नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एट्थ पे कमीशन को लेकर। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका, बेसिक सैलरी में होगा इतना इजाफा। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, चलिए डिटेल पर बात करते हैं। देश भर में इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार की ओर से जनवरी में नए पे कमीशन की मंजूरी को लेकर ऐलान कर दिया गया था। कर्मचारी कयास लगाए इंतज़ार कर रहे हैं कि इस नए पे कमीशन के लागू होते ही सरकार कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। अब मंजूरी के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें उनकी सैलरी और पेंशन में होने वाले इजाफे पर टिकी हुई हैं। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका लग सकता है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर स्पष्टीकरण। दरअसल ये तो आप जानते ही हैं कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है। अब हाल ही में नेशनल काउंसलिंग जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव का कहना है कि इस नए पे कमीशन में महंगाई दरों को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर पिछली बार से कम नहीं होना चाहिए। अब वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो इस नए पे कमीशन में यह कम से कम 2.57 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। उनका कहना है कि कर्मचारियों की सैलरी में रीजनेबल बढ़ोतरी होनी चाहिए। उनके अनुसार पिछले वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा था, तो इस बार फिटमेंट फैक्टर इससे इसके बराबर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर से सैलरी का कैलकुलेशन। एनसीजेसीएम के सचिव का कहना है कि इस बार महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 2.86 होना चाहिए। अगर सरकार मान जाती है तो इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। इसके साथ साथ इसका फ़ायदा पेंशनर्स को भी मिलेगा। इससे पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी। इसके लिए पूर्व वित्त सचिव का कहना है कि इस बार मुश्किल है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है। उनके अनुसार सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास रख सकती है। कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन। सचिव का कहना है कि 7वें वेतन आयोग के एक फॉर्मूले के आधार पर फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था। 7वें वेतन आयोग ने 1957 के भारतीय श्रम सम्मेलन और डॉक्टर एक्रॉयड के न्यूनतम जीवन यापन वेतन फॉर्मूले के बेस में वर्तमान में चल रहे फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था। उनका कहना है कि ये फॉर्मूला पुराना हो चुका है और आज के समय में महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से कम नहीं रखना चाहिए। उनके अनुसार अगर आठवां वेतन आयोग 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है तो इससे कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में थोड़ा ही इजाफा होगा। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 46,260 रुपये हो सकता है, जबकि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये हो सकती है। गठन को लेकर सरकार की तैयारी। फिलहाल अभी सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं आई है। अभी केवल मंजूरी के बाद सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। लेकिन अभी कर्मचारियों के में भी इस बात को लेकर इतना इंतज़ार बना हुआ है कि आखिर ये फैसला उनके हक में कितना ज़्यादा है। अगले कुछ महीनों में इस बात को लेकर चर्चाएं काफ़ी बढ़ जाती जाएंगी, जिसे देखते हुए लाखों सरकारी कर्मचारी बढ़ती महंगाई को देखते हुए उन्हें उचित वेतन बढ़ोतरी की आशा जता रहे हैं। ये था एट्थ सीपीसी को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा था। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को डेफिनेटली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।